हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस तो नहीं, आई थिंक बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराया था आपको, ठीक है। तो आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा। थोड़ी सा और बेसिक है, उसको बात करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अभी तक बेसिक जो हमने सक्सेस का कराना था वैसे वो हमने आपको करा दिया है। एक टॉपिक और आपका रह जाता है कि किसी सदिश का किसी लाइन पर, किसी रेखा पर प्रक्षेप, उस टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा रह गया है बच्चों, ठीक है। यानी किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन द लाइन, एनी लाइन, ओके। देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये हमारे पास कोई सदिश है, ये हमारे पास कोई सदिश है वेक्टर ए, ठीक है, और ये हमारे पास कोई लाइन है एल, ओके। और इस वेक्टर ए और इस लाइन एल के बीच में एंगल है बच्चों, वो है थीटा, ओके। तो अगर हम इस वेक्टर से इस पर बच्चों लंब डालें, सपोज ये डाल दिया लंब, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ये जो ए सी लंबाई है बच्चों, यही एक्चुअली इस वेक्टर ए का इस लाइन एन पर प्रक्षेप होता है, समझे। अगर हमारे पास कोई एक तरीके से कह दें कि ये वेक्टर ए है और ये लाइन एल है और इस वेक्टर ए और वेक्टर ए और इस लाइन एल के बीच में एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर के एंड पॉइंट से इस लाइन पर जब हम लंब डालेंगे तो ये जो खंड कटा है एक्चुअली AC, इसको ही हम वेक्टर A का L लाइन पर प्रक्षेप बोलते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये परछाई है बच्चों। प्रक्षेप मतलब एक तरीके से कहते हैं परछाई। जैसे अगर इधर ही कोई लाइन है तो उसकी जो परछाई है वो इधर ही तो पड़ेगी इस लाइन पर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप से अगर हम देखें, देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें मान लीजिए ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ये मान लें बच्चों कि ये आपका जो AC है इसको वेक्टर B ले लें, और ये वेक्टर A ले लें, और बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, थीटा हो गया। तो हम जानते हैं बच्चों वेक्टर दो सदिश हैं, मान लीजिए ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, और उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम ये कॉस थीटा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हमें ये निकालना है प्रक्षेप एक तरीके से AC। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अभी इसको रोक लीजिए आप, ये AC निकालना है मुझे, ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से निकालना है। तो AC निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा भाई, परछाई निकालने का हमने क्लास 10th में पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में, ठीक। तो ये इस तरीके से भी हम परछाई निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए ऐसे कि यहाँ से अगर हम देखें मुझे EAC निकालना है और ये एंगल थीटा है और ये मुझे पता है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखूंगा तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो ये चाहिए मुझे आधार। तो ये फॉर्मूला लगेगा कॉस एंगल थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यहाँ से अगर देखेंगे तो AC हो गया और कर्ण क्या हो गया बच्चों, AB हो गया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से AC की लंबाई निकालनी है, तो कॉस थीटा बराबर AC अपॉन AB का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू आ जाएगा AB कॉस थीटा, और ये AC क्या है, यही बच्चों प्रक्षेप है, परछाई है, और AB एक तरीके से क्या है आपका वेक्टर A कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर A कॉस थीटा है, ठीक है। अब बच्चों ये है प्रक्षेप। अब बच्चों हम इसको लिंक किससे करने वाले हैं, हम इसको लिंक करेंगे बच्चों दो सदिशों के बीच के कोण से। जैसे मान लीजिए ये जो प्रक्षेप है ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, तो इनके दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तो हम जानते हैं दो सदिशों के बीच के कोण
का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। वैसे फॉर्मूला ये होता है बच्चों, फॉर्मूला ये होता है दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। बट यहाँ से जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके इसमें करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए और मॉडुलस वेक्टर बी बराबर बी इंटू कॉस थीटा। और थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि मॉड वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं यहाँ से अब मैं इसको b को डिवाइड में ले आऊँ, ठीक है, b को, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b बराबर इसको मैं लिखूँ फिर से मॉड वेक्टर a कॉस थीटा। तो यही होता है बच्चों एक तरीके से प्रक्षेप, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रक्षेप। और फॉर्मूला क्या हो गया, मॉडुलस वेक्टर a कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b। इसको हम बोलते हैं वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। और वेक्टर b का वेक्टर a पर कहें तो वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप निकालें तो उल्टा हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a कॉस थीटा। मतलब मॉड इस पर नहीं, सॉरी, यहाँ से ये आ जाएगा मॉडुलस, ठीक, यानी ये चीज़। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों प्रक्षेप निकालने का। ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर निकालना है प्रक्षेप तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, और वेक्टर बी का वेक्टर ए पे निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट और आपको समझना था, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पर हम आराम से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए क्या होता है प्रक्षेप। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 1, एक्सरसाइज 10.3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बच्चों में दो सदिश दे रखे हैं, उनका दो सदिशों का परिमाण दे रखा है, यानी दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण हमें दे रखा है √3 एवं √2। यानी परिमाण यानी कि दो सदिशों का परिमाण कितना है बच्चों, यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण है, यानी परिमाण को लिखते हैं मॉडुलस से, यानी वेक्टर ए का परिमाण बराबर दे रखा है √3, ठीक है, और वेक्टर बी का परिमाण दे रखा है 2, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दे रखा है √6, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दे रखा है √6। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना है, यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा फाइंड आउट आपको करना है। यानी दो सदिशों, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है, दो सदिशों का मापांक दे रखा है, वेक्टर मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है, और उनके बीच का कोण एंगल हमसे पूछा है बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला हम आपको करा चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। यही फॉर्मूला है, यहीं से निकलने वाला है बच्चों एंगल। ठीक है, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डायरेक्ट हमें गिवन है √6 एंड मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी भी हमें डायरेक्ट गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए लगाइए फॉर्मूला। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे रखा है √6, तो √6 अपॉन मॉड वेक्टर ए की वैल्यू √3 इंटू मॉड वेक्टर बी की वैल्यू है
2। तो फाइनली ये हो गया। √6 को मैं बच्चों ब्रेक कर सकता हूँ √2 इंटू √3 में, जो कि √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6 एंड डिवाइड बाई √3 इंटू 2। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और देखिए बच्चों √2 बचा और √2 से 2 कैंसिल हो गया √2 टाइम। तो फाइनली क्या बचा 1/√2। तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 1/√2 आ गया। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो अब cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है सर cos 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 cos में, तो cos इधर cos आ रहा है तो ये होती है cos 45 डिग्री। तो एंगल्स की कंपेयर करेंगे जो कि रेशियो सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 यानी π/4 आंसर। तो दो सदिशों के बीच का कोण कितना आ गया 45 डिग्री। यानी दोनों सदिश जो हैं वो एक दूसरे से 45 डिग्री, यानी अगर ये वेक्टर बी है तो 45 डिग्री मीन्स ये वेक्टर ए होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दो सदिश हैं, ये वेक्टर आपका ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया। ओके, चलिए, तो पहला सवाल था फॉर्मूला बेस्ड था, समझ में आया। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है इसका, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले ये आपको प्रूफ कराए थे, कैसे फॉर्मूला निकला, कहाँ से बना, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों ये एंगल निकालने वाले, ठीक है, और लंबवत वाले, तो आप इनको प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करें। अब इसके बाद है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। ये देखिए क्या है, हमें दो सदिश दे रखे हैं के बीच का कोण निकालना है, यानी कि आपको डायरेक्ट सदिश दे दिए, आपको वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी बच्चों हमें। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दो सदिश हैं, तो मान लीजिए माना पहला सदिश माना हमने वेक्टर ए बराबर कितना है i-2j i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड दूसरा है माना हमने वेक्टर b बराबर 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ओके, ये है बच्चों, और इनके बीच का कोण निकालना है। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का, यानी वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण, तो पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। कोण निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a डॉट मॉड वेक्टर b। तो अब आपको क्या क्या चाहिए बीच का कोण, यानी cos थीटा बराबर, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b चाहिए और फिर उन्हीं का अलग अलग मापांक का गुणनफल चाहिए। तो पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालते हैं, ठीक है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a वेक्टर b, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a स्टूडेंट्स, तो i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर b 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इनका हम क्या करने वाले डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो वो कैसे करते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। आई का मल्टीप्लाई आई के साथ एंड जे का जे के साथ एंड के का के साथ। और आई डॉट आई जो होता है आई जो होता है वो एकक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 1 होता है। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है बिकॉज इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और ये एकांक लंबाई के होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो i का पहले 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 एंड i डॉट आई क्या होगा बच्चों 1, -2 का करेंगे -2 में तो प्लस के 4 एंड j का j के साथ 1 प्लस 3 का यहाँ 1 के साथ तो 3 1 जा 3 एंड k का k में करेंगे तो 1, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 3 1 जा 3 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 3 और 3 6 और 4 10 आ गया। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आ गया बच्चों, वेक्टर a डॉट वेक्टर b 10। अब उसके बाद निकालेंगे मॉडुलस इनका, तो मॉड वेक्टर a
यानी वेक्टर ए के आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंदर। तो आई का गुणांक यानी -1 का वर्ग, जे का गुणांक यानी -2 का स्क्वायर और के का गुणांक यानी 3 का स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, सॉरी 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का 9। तो मॉड वेक्टर ए बराबर 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे मॉड वेक्टर बी। तो मॉड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो वेक्टर बी के आई का गुणांक 3 का वर्ग, वेक्टर बी के जे के गुणांक का वर्ग -2 का वर्ग और वेक्टर के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो यानी कि मॉड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, 9 अच्छा 3 और 1 अंडर रूट के 14 मात्रक। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इनके बीच का कोण। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमने निकाली है 10, तो 10 पुट कर देंगे यहाँ पर अपॉन डिवाइड बाई मॉडुलस वेक्टर ए। तो ये आ रही है आपकी अंडर रूट 14 एंड मॉडुलस वेक्टर बी की वैल्यू भी अंडर रूट 14। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर 14 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7 इज द बिटवीन एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा हार्ड तो था ही नहीं। ठीक है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे बच्चों तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाने वाले हैं। बस आपको ये बीच के कोण का फॉर्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी। मैंने कहा था ये क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आपको मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दे और इनका मॉडुलस दे दे, डायरेक्ट एंगल पूछ ले। या फिर कभी कभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकलवा सकता है और आपको मॉडुलस वेक्टर ए दे देगा, मॉडुलस वेक्टर बी दे देगा और इनके बीच का एंगल थीटा दे देगा। यानी ये 3 चीज़ों से मिलकर फॉर्मूला बना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और cos थीटा। अब इनमें से आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, और कभी कभी ये दोनों ये दे देगा और ये दे देगा, ये भी पूछ सकता है। अंडरस्टैंड, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। या हो सकता है आपको ए डॉट बी दे दे, cos थीटा दे दे, वेक्टर ए पूछ ले, वेक्टर बी पूछ ले, वेक्टर ए दे दे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दे, cos थीटा दे दे। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है एक ही फॉर्मूले से। बट आपको अगर कॉन्सेप्ट सही से सब चीज़ अच्छे से प्रिपेयर है तो कुछ भी दे दे आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। तो 2 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 3 की बात करेंगे। देखिए 3 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया है कि 2 सदिश इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो 2 सदिश, सॉरी ये तो हो गया तीसरा, सदिश इतने पर इतने का प्रक्षेप निकालना है। अब के प्रक्षेप वाला क्वेश्चन आ गया, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यहाँ पर देखिए सदिश दे रखा है, इसको मान लेते हैं माना वेक्टर ए, पहला सदिश मान लेते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो आई प्लस जे यानी वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं इसको वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे एंड सेकंड माना वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे। तो यहाँ पे पूछा है सदिश इतने का इतने पर प्रक्षेप यानी वेक्टर ए का, है ना, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। ठीक है, ये हमें से पूछा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
चलिए देखिए, इसका पूछा है इस पर, तो मैंने आपको जो कराया था बच्चों, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का पूछा है, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रक्षेप था, प्रक्षेप का जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था वो था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। बट यहाँ पर अपोजिट है, वेक्टर बी का पूछा है वेक्टर ए पर, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी का होगा एक तरीके से वेक्टर ए पर जो प्रक्षेप होगा, तो फिर यहाँ पर वेक्टर ए आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। किसका किस पर है, ठीक है। यहाँ वेक्टर ए का वेक्टर ए पर है वेक्टर बी का, तो जिस पर है वो नीचे आता है, जिसका है वो नहीं आता नीचे। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर है तो वेक्टर ए नीचे आएगा, मॉडुलस वेक्टर ए, ओके। जिस पर है वो नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें क्या क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे पहले। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है कि आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप इसका। तो आई का आई के साथ आई वेक्टर आई कैप का स्क्वायर और ये माइनस वेक्टर जे कैप का स्क्वायर, बट इनकी जो वैल्यूज होती हैं मॉडुलस वेक्टर आई का स्क्वायर का, आई कैप का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड जे कैप का स्क्वायर 1 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ गया 0, ठीक है। एंड मॉडुलस वेक्टर ए चाहिए, तो मॉडुलस वेक्टर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, जे गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, यानी अंडर रूट 2 आ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो वेक्टर बी यानी आई कैप माइनस जे कैप का वेक्टर ए यानी आई कैप प्लस जे कैप पर प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए, ओके। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने निकाला कितना, 0 आ गया बच्चों, कितना 0, एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 2, तो फाइनली क्या आएगा 0 आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रक्षेप, 0 प्रक्षेप होगा, ओके। तो फॉर्मूला आपको क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो यानी बी कॉस थीटा बराबर एक तरीके से वो वाला फॉर्मूला हो गया कि वी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए। ये तो प्रक्षेप का फॉर्मूला था, ए पर बी का है ये, ठीक है, बी पर ए का, बस यहाँ पे वेक्टर बी आ जाएगा नीचे। तो तीसरा कंप्लीट हो गया आपका, ओके। चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों सदिश दे रखे हैं, प्रक्षेप निकालना है, यानी सदिश माना वेक्टर ए बराबर आई प्लस 3j आई प्लस 3j प्लस 7k कैप, ठीक है। कैप थोड़ा सा लगा दिया करें आप, एक आध रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली लगा के चलें आप, ठीक है। एंड वेक्टर बी बराबर है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, ओके। ये है इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर पूछा है ना आपके, तो यस अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब के हमसे पूछा है बच्चों वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, जो कि बी पर है तो बी नीचे आएगा, ऑन बी इट मीन्स डाउन बी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, आई कैप प्लस 3j कैप 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 7i कैप माइनस
जे कैप एंड 8 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 1 कॉफिशियंट यहाँ पर 7, तो 7 बन जा 7, आई डॉट आई 1 प्लस 3 का -1 के साथ यहाँ पे -1 होगा, तो इतना आ जाएगा -3 एंड जे का जे के साथ 1 एंड 7 का 8 के साथ, तो 7 8 जा 56, के का के साथ 1। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 7 -3 एंड प्लस 56, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 7 से गया 3 4 प्लस 56, ये कितना आ गया 60, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया 60 आ गया। इसके बाद हमें चाहिए मॉडुलस वेक्टर बी, तो मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट में वेक्टर बी के आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के का गुणांक का वर्ग, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई एंड स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे एंड स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के इन अंडर रूट। तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये -1 है एंड 8 का स्क्वायर, तो मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का 64, तो अंडर रूट में ये हो गया बच्चों 49 1 50 एंड 64, तो ये हो गया आपका 114, ठीक है। 50 60 110 और 4 114, ठीक है, ओके। तो ये अब आप निकालेंगे बीच प्रक्षेप वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो क्या होगा वेक्टर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने निकाला है 60 डिग्री 60 अपॉन अंडर रूट में मोड वेक्टर बी की वैल्यू अंडर रूट 114, इट्स आवर आंसर, ठीक है। ऐसे तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद हो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ऑन फॉर्मूला है क्वेश्चंस, तो हार्ड तो है ही नहीं, ठीक है। बस आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक बार रिवाइज, एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ आंसर ठीक है या नहीं। देखो थोड़ा सा क्या है, आंसर शीट में उन्होंने क्या किया है, इसमें इसके फैक्टर कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो फैक्टर करके आप इसको फिर रूट में लेंगे तो बात बनेगी फिर, तो आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा किया है कुछ बुक में, ऐसा आई थिंक उन्होंने ये किया है कि इसको उन्होंने लिखा है, इसको रूट के अंदर ले गए हैं वो, यानी इस रूट 60 को रूट 60 इंटू रूट 60 ऐसे लिखा है, तो बाहर 60 आ जाएगा और एक ही रूट में लिख लिया है और ये 14, तो ऐसे करके उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 और ये 30 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 3 से कैंसिल किया है, 3 10 जा 30 एंड 3 1 जा 3 और यहाँ 3 9 जा 27, ये इस तरीके से। तो कुल मिला के अंडर रूट 600 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई अंडर रूट 19, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, 10 अंडर रूट 6 अपॉन 19, कुछ ऐसे करके सॉल्व किया है। तो आप ऐसे भी छोड़ दें, यहीं छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें क्या कहा, देखिए दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदस्यों में से प्रत्येक मात्रक सदस्य है। यह भी दर्शाइए कि ये परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। यानी 3 सदस्य दे रखे हैं, सपोज पहला वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों मात्रक सदस्य हैं, तो इनका मापांक निकालेंगे, 1 आ गया तो है, ठीक है। एंड क्योंकि मात्रक सदस्य की जो लंबाई होती है, जो मापांक होता है, जो परिमाण होता है, वो 1 होता है, ठीक है, एक अंक लंबाई होते हैं ना। और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया किन्हीं का तो वो लंबवत भी हो जाएंगे। लंबवत प्रूफ करने का, तो लंबवत प्रूफ करने की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए
देखिए बच्चों, 5वां सवाल, यहाँ 3 सदिश दे रखे हैं बच्चों। मान लीजिए, माना वेक्टर ए बराबर 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एंड माना वेक्टर बी बराबर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर सी बराबर 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये 3 सदिश हैं और ये हमें बताने हैं, ये हमें प्रूफ करने हैं कि ये तीनों मात्रक सदिश हैं। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं और ईच अदर परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो पहले मात्रक सदिश के क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं बच्चों जिनका मॉडुलस वैल्यू जो होती है, जिनका मापांक जो होता है, जिनका जो परिमाण होता है, जिनकी जो लंबाई होती है वो 1 निकल के आए, ठीक है। तो उनका हम परिमाण निकालेंगे और वो 1 आ जाएगा तो ये मात्रक सदिश हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉडुलस वेक्टर ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये यहाँ पर आई थिंक 1.2 है या 1.7 है, इट इज़ 1.7, यस, ये बच्चों 1.7 है। तो आप ये 1.7 यहाँ लिखा है, चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/7i कैप प्लस 3/7j कैप एंड 6/7k कैप, सेम टाइम यहाँ एंड सेम टाइम यहाँ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर ए निकालेंगे तो अंडरवुड में i के गुणांक का वर्ग यानी 2/7 का स्क्वायर, j के गुणांक का वर्ग यानी 3/7 का स्क्वायर एंड k के गुणांक का वर्ग 6/7 का स्क्वायर। इट मीन्स वेक्टर ए बराबर, ये इसकी लंबाई निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए की लंबाई, मापांक का मतलब, ठीक है, परिमाण। तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4/49, 3 का स्क्वायर 9/49 एंड 6 का स्क्वायर 36/49। तो एलसीएम जब हम यहाँ पे लेंगे इसका तो आएगा 49, तो ऊपर हो गया 4 + 9 + 36। तो मॉडुलस वेक्टर ए बराबर ऐड जब करेंगे 9 और 4 13, ठीक है, एंड 36, तो ये आपका हो जाएगा 9 और 4 13 और 6 हो गया आपका 19, कैरी 1 3 और कैरी 1 4/49, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मॉडुलस वेक्टर बराबर आ गया √1 यानी 1। तो ये वेक्टर ए मात्रक सदिश है। इसी प्रकार आप निकालेंगे मॉडुलस वेक्टर बी। तो देखिए, जब आप इसका वेक्टर बी निकालेंगे आप सेम तरीके से, तो देखिए क्या करेंगे आप, ऐसे निकालिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, तो वही चीज़ आएगी ऊपर, 36 9 4 आ रहा है, 1 आएगा, 36 2 का 4 3 का 9 और नीचे 49 आएगा, तो 1 1 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार कर लीजिएगा आप चाहें तो। इसी प्रकार मॉडुलस वेक्टर बी बराबर 1 एंड मॉडुलस वेक्टर सी बराबर 1, ठीक है। अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, क्या प्रूफ कराया था हमसे, मात्रक सदिश है। भाई वही तो मात्रक सदिश होते हैं जिनका मापांक 1 आता है, तो इन तीनों का मापांक 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें लंबवत की, तो लंबवत कब होंगे, जब दो सदिश लंबवत तब माने जाते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, अगर 0 आ गया तो लंबवत होंगे ए और बी। तो वेक्टर ए कितना दे रखा है, 2/7i प्लस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप, एंड डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 7 को डिवाइड में लाएंगे तो 3/7i कैप माइनस 6/7j कैप और ये प्लस 2/7k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई का आई के साथ 1, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और 3 2 जा 6/7 7 जा 49, जे का जे के साथ, तो ये हो गया भैया माइनस का 3 6 जा 18/7 7 जा 49, इसका इसके साथ तो 6 2 जा 12/7 7 जा 49।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एलसीएम आएगा 49, तो ऊपर तो 6 माइनस के 18 प्लस के 12। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये तो जीरो नहीं आएगा कुल मिला के, ठीक है, ये जीरो नहीं आएगा, नहीं सॉरी आ जाएगा, यस आ गया 18 में से 12 6 गया तो माइनस के 12 और प्लस के 12 डिवाइड बाई 49, यानी 0/49 इट मीन्स 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, ठीक है, ईच अदर। तो ये दोनों तो लंबवत हैं। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी निकालेंगे, ठीक है। अगर वो आ जाएगा 0 तो वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी, ऐसे आप सी और ए निकालोगे। अगर 0 आ गया तो आप उनको लंबवत कह देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।